जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की 7वीं वार्ता का दूसरा और आखिरी प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि अम्मा शतरानी जी के बारे में है। अम्मा शतरानी जी नित्य लीला में माता रोहिणी जी का स्वरूप है। और प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार अम्मा श्री ठाकुर जी के आगे दूध का कटोरा रखकर पर्दा लगाकर बाहर गई, और उसी समय गुसाई जी भी उनके घर पधारे। और गुसाई जी ने अम्मा से पूछा, श्री ठाकुर जी का क्या समय है? तब अम्मा ने कहा, आपके लिए तो सारा ही समय है। तब गोसाई जी बेटेरा हटाकर अंदर गए। तब उन्होंने देखा कि श्री ठाकुर जी अपने हाथ से खुद ही दूध पी रहे हैं। तब गोसाई जी फिर से टेरा लगा के पर्दा लगा के बाहर आए और अम्मा से बोलते हैं कि श्री ठाकुर जी तो अपने हाथ से ही दूध पी रहे हैं। तब अम्मा ने गुसाई जी से कहा, क्या आप जानते नहीं, ये तो लड़का है। गुसाई जी तो अपने श्री ठाकुर जी को, नवनीत प्रिया जी को अपने हाथ से ही दूध पिलाते थे, तो इसलिए उन्होंने ये बोला। फिर गुसाई जी ने अम्मा शतरानी जी से बोला कि अब ये दूध हमें हमारे डेरे पे भी पहुंचाना। तब अम्मा ने बड़े ही प्रेम से कहा, आपकी मर्जी, आप यहाँ स्वीकार करें, यहाँ लें या फिर आपके डेरे पे लें। फिर गुसाई जी बड़े ही प्रसन्न होकर अपने डेरे पे गए, और अम्मा शतरानी जी थोड़ी देर बाद श्री ठाकुर जी की सेवा कर कर गुसाई जी के पास वह दूध लेके गए, और गुसाई जी ने वो दूध आरोगा। इसके पीछे का भाव ये है कि नित्य लीला में माता रोहिणी और चंद्रावली सखी जी, मतलब गुसाई जी और अम्मा शतरानी जी बड़े ही स्नेह से आपस में रहते हैं। और अम्मा शतरानी जी श्री बालकृष्ण जी की सेवा करते हैं, और गुसाई जी तो श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के भाव भी समझते हैं, और अपने पूर्व लीला के स्नेह को जताने के लिए गुसाई जी ने उनसे प्रसाद लाने के लिए कहा। और फिर कुछ काल बाद जब अम्मा शतरानी जी की देह छूटी, तब बालकृष्ण जी को नवनीत याजक के पास ही पधराया, और श्री गुसाई जी ने ही उनकी सेवा करी। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।